कह देते हैं मैंने जिन पकड़ लिया। अब जिन की मैं बताऊं तो जिन ऐसे इतने मतलब शातिर होती है ना ये चीज़ें। अब एक लड़की मेरे घर आई हुई थी थोड़े दिन पहले और बहुत सुंदर लड़की, मैं कह रहा हूँ देखने में ना, अब मैं भी देख रहा था मैं उसको, कितनी सुंदर है यार लड़की। अब उसमें जिन था तो उसकी आंखों में वहशत थी बड़ी डरावनी। और मेरे उसकी सास बैठी है मेरे साथ, उसकी बहन बैठी हुई है, वो मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने कहा चलो ये रेमेडी लिखो, फलानी चीज़ इतने ml ये, और वो कह रही है बड़े इंटेलेक्चुअल तरीके से मेरे से बात कर रही है और साथ में लिख रही है फ़ोन में, हाँ जी ये कितना सर, ये कितना सर। मैंने कहा एक बार फ़ोन देना अपना। मैंने फ़ोन पकड़ा ना उसका, था उसने पता क्या लिखा हुआ था, ओला लो ये XYZ ये वो ये चीज़ें। ये होता जिन, साला तुम क्या निकाल लोगे इसको। मंदिर के अंदर घुसोगे वो बाहर उतर जाएगा, अंदर जाके वापस आ जाओगे चला फिर पकड़ लेगा। लोग कहते हैं मैंने जिन पकड़ा हुआ है। हाँ। सब ड्रामे हैं। जिन बहुत गंदी चीज़, ये बहुत गंदी चीज़ें होती हैं, ये मनुष्य योनि की चीज़ें नहीं है। प्रेत तो हमारे साथ रह के गए हैं सर। प्रेतों में क्या है, प्रेत वो फिजिकल लाइफ जी के गए हैं। पर इनको कैद तो कर ही लेते हैं लोग। जिनों को कैद नहीं करते, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करवाते हैं इनसे अपने। कैद कोई भी नहीं कर सकता जिन को, ये सब ड्रामा है। जिन नहीं कैद होते, मैं शुरू से बोल रहा हूँ जिन कोई आम चीज़ नहीं होती। लोग ऐसे क्योंकि ये छल करते हैं। और वो लड़की मेरे को कह रही है सारा कुछ लिखने का एक्टिंग कर रही है देखो, और बाद में एंड में जाके वो ऐसी ईविल स्माइल दे रही है बाहर जाके, भी साले कौन सी रेमेडी करवा लेगा तू मेरे से। यहाँ तक तो उसने ऑरा पकड़ लिया उसका। और रात को अब कलुए हैं देखो, किसी के ऊपर भेजे होते हैं ना जिनके ऊपर, ये दूध पीने लग जाते हैं किसी लेडी के ऊपर, और ज़्यादातर लेडी पे पोजेशन होता है। बंदे को होगा ना तो उसको चीज़ें दिखेंगी, अगर लेडी पे होगा तो उसको वो पोजेस हो जाएगी। कच्चे कलुए। अब इसकी एक मैं छोटी सी बात, एक स्टोरी और है भाई। हरियाणा में ना एक बड़ी अच्छी फैमिली थी, वो बेटा उनका जैसे फैमिली में पढ़ गया, वो कह रहा कि मैं बाहर फैक्ट्री लगाऊंगा गुड़गांव में। अब गुड़गांव उसने फैक्ट्री लगा ली। फैक्ट्री लगाने के बाद फैक्ट्री चल गई। अब अपना उसका चाचा फ्री घूमता था जींद में, तो चाचे को भी बुला लिया, कहता चलो अपना, इसका कोई इशू नहीं है, और मैंने कंसेंट ले रखा है। वो कहता भी चाचा तेरा फ्री घूम रहा है, घर वालों ने ना कि चल यार साथ में इकट्ठे तरक्की करो। और रात को वैसे भी उधर कोई उगता नहीं था फैक्ट्री में, तो चाचा बुला लिया। अब चाचा साथ काम करने लगा, फिर चाचा की फैमिली आ गई, तो मीनवाइल लड़के की भी शादी होगी। घर वालों ने फैक्ट्री चल पड़ी, लड़का शादी कर दी। अब ना चाचे की रात को ड्यूटी होती थी फैक्ट्री में। एक दिन ना वहाँ पे फोरमैन था ना जो फैक्ट्री का, उसने बताया कि रात को चाचा ना किसी तांत्रिक को लेके आया था फैक्ट्री में। वो बोला कोई बात नहीं, लेके आया होगा कुछ भी, चल छोड़ तुम। फिर किसी अलग बंदे ने बताया, उसने 5-7 बार तांत्रिक बुलाया रात को, करके फैक्ट्री बांध दी उसने। अब लड़का वो ना जैसे सुबह फैक्ट्री जाता था ना, वो फैक्ट्री पॉलीपैक्स होते हैं ना, जैसे किसी कुरकुरे वगैरह के वो पैकेट्स नहीं बनते, उस चीज़ की फैक्ट्री थी, प्लास्टिक बैग। हाँ जी हाँ। तो ना जो फोरमैन थे ना, धीरे धीरे करके सब हटने लग गए। कहते रात को भाई साहब नंगा बच्चा घूमता है यहाँ पे, बिल्कुल अल्फ नंगा। पहले एक बंदे ने बोला, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने। अब इसको भी थोड़ा बंदे को रहने लग गया कि यार क्या चीज़ है। अजीब सा सन्नाटा होता था शाम के 7 बजे ना, फैक्ट्री बंद कर रहा था ये रात को। एक दिन इसने देखा, जैसे हम बंद नहीं कर देते, शटर बंद कर दिया, गेट बंद कर रहा, जैसे गेट बंद करा ना, इसने देखा जहाँ पे इसका ऑफिस है ना, ऑफिस की लाइट जल गई। लाइट जलने के बाद ना भाग के ऑफिस की अंदर से, कैबिन से जहाँ बैठा होता है लड़का, बाहर निकल के सामने मशीनों के पीछे चली गई। को छोटा सा बच्चा, ये घबरा गया। उस दिन घर आ गया, इसने अपनी वाइफ को बताया। अब वाइफ बोली कि क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है। कहता नहीं कोई दिक्कत है अपनी फैक्ट्री में। ये रात को वो कहती जल्दी निकलने लग गया वहाँ से। एक दिन इसने रात को लाइटें बंद नहीं करी, लाइटें बंद करने वापस गया तो इसकी पैंट पकड़ के ना ऐसे ऐसे खींच दी किसी ने। तो ये बंदा एकदम से सहम गया। जब ये सहमा ना, ऐसे बंदा संभल नहीं पाता, एकदम से गिर गया ये। जब ये नीचे गिरा ना, तो इसने देखा कि भाई अब बंदा थोड़ा नीचे गिरता, उसको दिखता ना, इसने देखा कुर्सी के नीचे ना सोफ़ा जैसे काउच टाइप रखा हुआ था, उसके नीचे से देख रहा है इसको घूर घूर के ऐसा। वो तंत्र था, ये तंत्र से भेजी जाती है ये चीज़ें। तब इसने देख लिया उसको। अब देखने के बाद फाइनली इसको डर लगने लग गया। ये फैक्ट्री में ना इसने पूजा वाजा करवाई। अब मैं बताऊं, पूजा से कुछ नहीं होता भाई। कच्चा कलवा जो है ना, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। मंदिर में भी चले जाते हैं वो। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उनको मना ही नहीं है। ये अतिरिक्त जिन्होंने ज़िंदगी नहीं जी है ना, उनकी आत्माएं होती है ये। तो इनको ना तो कुल देवी रोक पाती। हम कहते हैं ना एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, घर किसी के घर के बाद कुल
कुल देवी भी नहीं रोक सकती, पितर भी नहीं रोक सकते कच्चे कलवे को। कोई कहता हो मैं गारंटी देता हूँ, कोई कह के दिखाए, रोक के दिखाए तो ना, और ना ही कब्जे में आते ये, क्योंकि ये उत्पाद ऐसा मचाते हैं ना भाई। और वो पैकेट्स नहीं थे जो पैकेट्स बनते थे, उनके गुब्बारे बना बना के फुला के उसने छोड़ दिए हुए थे। सब देखते थे कि ये गुब्बारे सुबह जो प्रोडक्शन करके जाते थे ना, जितने पैकेट्स की, सुबह फूले पड़े होते थे, हवा में उड़ रहे होते थे पैकेट्स। ऐसी ऐसी चीज़ें करता था वो वहाँ पे फैक्ट्री में। फिर इन्होंने फाइनली रेमेडी कर दी उसकी, कोई रेमेडी करी। वो अब कच्चा खिलाड़ी होता वो रेमेडी, अब कोई बंदा यार AK-47 लेके खड़ा है, तुम साला उसके सामने जाके चाकू कहो मैं तेरे को मार दूंगा, वो क्या हाल करेगा। तो इन्होंने कोई रेमेडी छोटी मोटी कर दी। उस दिन रात को वो लड़का वापस आ रहा था जिसकी फैक्ट्री है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो डेथ हो गई उसकी। अच्छा। अरे मतलब वो स्पाइन में इंजरी हुई बड़ी गंदी। और जब लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, वो अपनी वाइफ को बता रहा था, कहता मेरी गाड़ी में आया था वो बच्चा, देख लो। कि वो गाड़ी में एकदम से होता ना, बंदा गाड़ी चला रहा है हाईवे पे है भाई, एकदम से गाड़ी पता चलेगा बच्चे कोई चीज़ बैठी है गाड़ी में, और ना उसको आवाज़ें आती थी वो। और वाइफ फाइनली थोड़ी स्ट्रांग थी विल की। अब जैसे ही बंदा मरा, चाचे ने टेक ओवर कर ली फैक्ट्री। जो चाचा साथ में जाता था ना, अब ये वाइफ के साथ सीधा ही उनकी लड़ाई होगी, केस हो गया मतलब ऐसा। तो ये बोले कि तू यहाँ से निकल, मतलब हम संभालेंगे फैक्ट्री। यार बंदे इनके ट्रैक में ना आए, पता ही ना चले चीज़ क्या है ना। और उसके बाद ना ये प्रेग्नेंट थी, और ठीक था यार, लास्ट निशानी रह गई होगी हस्बैंड की, है ना। तो भाई साहब बच्चा भी पास आउट पेट में ही। और हाँ, और उसके बाद कच्चा कलवा होता है इसलिए बच्चे खाता है ये। कच्चा कलवा अगर किसी पे छोड़ दोगे ना बेसिकली, तो ये बच्चे खाएगा, उसके गर्भ में जितने भी बच्चे होंगे उनको खा जाता है ये, उसकी खुराक है ये। तो भाई साहब अब उसके देखो सारा कुछ ठीक चल रहा है, अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ ठीक, 6 महीने की प्रेगनेंसी थी, बच्चा ख़त्म हो गया। वो उसको घर पे 2 बच्चे दिखने लग गए लड़की को। वो एकदम से रात को सो रही थी ना, उसने देखा भी उसके रूम के बाहर 2 बच्चे खड़े होते थे रात को, और वो खेलते रहते थे। ये ना एकदम से पता क्या करती, उठ के क्या करो भागो यहाँ से दोनों, क्या करो दोनों। ये भाई साहब साथ वाले, अब इसकी मदर थी लड़के की, वो बोली कहती क्या हो गया तेरे को। कहती यहाँ पे 2 बच्चे हैं हमारे घर में, वो 2 बच्चे घूमते हैं। वो देख सिर्फ इसी को रहे और किसी को नहीं दिख रहे। हाँ, वो जिसके लिए भेजा होगा ना। हाँ। पर वो तो फैक्ट्री पे किया था, घर पे भी पहुंच जाता। अब उसका देखो, अब जो तांत्रिक है, उसके चाचा ने जो तांत्रिक से अगेंस्ट उसके कोई विधि कराई है, तो वो उसके सारे परिवार को ख़त्म करने के लिए कराई है। तो पहले वो निपटा दिया, अब इसकी तरफ को आए हुए थे वो। और फैक्ट्री कौन संभाल रहा था, बंद पड़। चाचा टेक ओवर कर गया था ना। ये लड़की जाती थी फैक्ट्री, सुबह जाती थी, इसको बैठने भी नहीं देते थे, वहाँ ह्यूमिलेट करते थे इसको कि हिसाब आता है तेरे को, फलाना करता है तेरे को, बहुत तंग करते थे इसको। और वो कहते थे यार भाभी, उसके बेटे भी कहते थे, कहते भाभी तू क्यों आ जाती है यहाँ पे फैक्ट्री में, तेरे से संभलेगी तो है नहीं। ये मतलब बहुत कुछ करते थे, साइड बाई साइड ये तांत्रिक विद्या छोड़ी हुई थी। तो अब कच्चे गलुए का क्या रहता है ना सर, ये मारण क्रिया में काम आता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इतनी डरावनी चीज़ है, क्योंकि ये खेल ऐसे ऐसे कर देता है बंदे के साथ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ज़्यादातर मारण क्रिया में कलवा ही भेजा होता है, मसान भी बोलते हैं ना इसको, कच्चे कलवे को मसान भी बोलते हैं। और ये भी चौक वाली जो चौराहे वाली माता है ना, उसके अंडर आता है ये। अच्छा। उसी के अंडर ये सारी एंटिटीज़ उसी के अंडर आती हैं। और ये अगर आपने इसको पकड़ लिया, कोई भी जैसे बच्चों दफनाने जाते हैं या तैराने जाते हैं पानी में, क्योंकि इनको आग तो लगाते नहीं छोटे बच्चों को, तो अगर उसकी मैं कह रहा हूँ नाखून भी किसी तांत्रिक ने पकड़ लिया, नाखून से भी उठ जाता है वो कच्चा कलवा, या फिर अपने आप भी कई बार उड़ जाता है अगर वो नेगेटिविटी से मरा हो। जैसे उस लड़की के पेट में बच्चा मरा है ना जो, वो भी उसके साथ मिला हुआ था, उसी लड़के के जो कलवा था। अच्छा। हाँ, तो वो ये फाइनली अगर थोड़े दिन बाद ना, या तो ये चले जाएंगे या जहाँ से बिलोंग करते हैं ना उस घर में चले जाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट वहीं चले जाएंगे। और इनको कुल देवी भी नहीं रोक सकती, क्योंकि ये उनका घर होता है, क्योंकि वहाँ पे जन्म लिया नहीं है इन्होंने, फिर भी ये उनका घर है, कुल देवी नहीं रोकती इनको। ये आप प्रूवन बात है। और नाश कर देते हैं घर का। ये बोलेंगे, आप कोई बंदा आप किसी के सामने जाके बैठ रहे हो स्क्रीनिंग पे पुष्टि में, तो बोलेगा ज़रूर, पितर दोष बोलेगा, किसी को ये नहीं बता पाएगा डिटेल्ड में कि तेरे पीछे कलवा पड़ा हुआ है। और खाएंगे ये गर्भ, ये बच्चों पेट में बच्चे खा जाएंगे, बड़ी गंदी गंदी साइटिंग्स होंगी। तो फाइनली उसकी वाइफ जो थी ना, उनका मेरे को कॉल आया, कहती मेरे हस्बैंड की ऐसे ऐसे डेथ होगी। तो भाई अब कच्चा कलवा दिखेगा उसी को जिसके पास कलवा है, नहीं तो वो बोलेगा पितर दोष है तेरा। अब पितर दोष में काम खराब होते हैं, पितर दिखते हैं घर पे, चीज़ें लड़ाइयाँ होती हैं ऑल ऑफ ए सडन। तो हर बंदा यही पुष्टि कर रहा है उसकी। अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें दिख रहा बच्चा ठीक है, बच्चे का रीज़न भी नहीं है कुछ डेथ होने की, पेट में कोई रीज़न नहीं है, ना ही रिपोर्ट में कुछ आता। और
अब हमारे पास एक बंदा ऐसा था जिसके पास कलवा है। अब 1.5 फुटिया और ये कलवा दोनों अलग चीज़ें हैं। अब उसके बाद 1.5 फुटिया भी, उसके बाद कलवा भी है। अब उसने अपने कलुए को ला के उसने, हाँ वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे गुरुजी का धर्म भाई है। उसने साहब जिन्न भी, उसके पास जिन्न है, जिन्न उसके साथ काम करता है। उसने अपने घर में रखे हुए थे कलवा और जिन्न। वो आपस में लड़ पड़ते थे रात को। ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है, देख लो, कभी हम करेंगे उस पर भी पॉडकास्ट। उसने क्या करा, वो आया, उसने अपना कलवा बुलाया, इवोक करा, कहता है भाई इसके साथ तो कलवा खड़ा है, इस लड़की के साथ, क्योंकि उसको अपने घर में नंगा बच्चा बार बार घूमता दिखता था, या फिर उसका दूध पीता। ऐसा ही होता है, अगर किसी पे कलवा छोड़ा हुआ ना, किसी लेडी पे, तो उसको ये लगेगा कि मेरी ब्रेस्ट से दूध पी रहा है कोई बच्चा, क्योंकि ये दूध या दूध ही ज़्यादातर दूध ही पियेंगे, या तारे दिखते हैं रात को। और ऐसा दिखता है भी मैं मतलब बेयर स्काई है और तारे ही तारे, तारे ही तारे। किसी लेडी को भी सपने आते हो ना, तो सीधा बता देता हूँ ये कलवा छोड़ा हुआ उस पर। और ज़्यादातर भाई ये फैक्ट मतलब आपस में ही घरों में एक दूसरे का नाश करने के लिए छोड़े जाते हैं। अब किसी ने सिद्ध किया हुआ है ना तांत्रिक में, भेज देते हैं 1 साल के लिए, जा संकल्प लेके। अब मैं भी, अब मेरे पास अगर कलवा है ना, तो मैं आपके साथ भेज सकता हूँ उसको कोई भी काम सिद्ध कराने। हाँ, ऐसे उसने अपना क्या कि अब हमारे वाले बंदे ने जो भेजा था ना, उसने बुलवा लिया उसको, कलुए को। उसने बताया, कहता भी ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसने सिर्फ बंदे ने ना, देखो तांत्रिक ने उसकी एक भोग दे के उसको ये बोला, हाँ इसको भोग ही दिया जा सकता है सर, आप इसको, इनका हल नहीं, इनको ठिकाने नहीं लगा सकते कभी भी, या इनका शुद्धिकरण होता है वो 100 में 1 होता है जो कर सकेगा। नारायण बलि में होता है इनका, और किसी तरीके से होता ही नहीं। कलुए का शुद्धिकरण होता है ना, कि इनकी जो जीवात्मा है ना, उसको शुद्ध करके अगली योनि में भेजना। ये नहीं होता कि मैंने कलवा ख़त्म कर दिया। कोई साला, कोई कितने ही पॉडकास्ट आगे लोग आते हैं ना, कहते हैं मेरे पास जिन्न है, कोई कहता है मेरे पास फलाना है, ऐसे ही बोले जा रहे हैं बिना बात के। कोई एक बंदा उस दिन बोल रहा था, कहता मैंने कलवा मार दिया आप उनके घर में। कलवा मरता साला किसी से नहीं मरा आज तक। ये पताल में जाके मिल जाती हैं ये चीज़ें, इन पे कब्ज़ा होता है, कलवा कब्ज़े में आ जाता है, पर किसी के बाप का नहीं होता, क्योंकि बच्चे की आत्मा होती है, इसलिए वो चंचल होती है बहुत ज़्यादा, और घर पे बहुत गंदी हरकतें होती हैं, बहुत ही डरावनी। तो फाइनली हमारे भी किसी बंदे के पास कलवा था, तो उसका हल हो गया। कलुए ने आपस में, क्योंकि विजन तभी बनेगा अगर आपके पास कलवा, वही बता सकेगा सामने वाले को कि इसके घर में कलवा है। तो उसके अपने कलुए ने बताया ना जब, तब उसका करा करूँगे जहाँ भी उसका था घर, वहाँ भेजा उसको। तो उसने, आप कह रहे हो उसने भोग दिया उसको? हाँ, भोग देना पड़ता है। तो वो कैसे किया उन्होंने, उसमें क्या करते हैं भोग में बता रहा हूँ, एक बाल्टी दूध, वो सॉरी जो कटोरी होती है ना, बाटी बोल देते हैं उसको, उसमें दूध रखा, केसर वाला दूध रखा था, और वो अट्रैक्ट हो गया, दूध से ही आएंगे वो सिर्फ उसको। और उनका ना सबसे बड़ी चीज़ उनमें वो बहुत ज़्यादा होती है, एक डिज़ायर होता है कि वो ज़िंदगी नहीं जी ना उन्होंने, तो इसलिए डिज़ायर, तो वो बहुत अट्रैक्ट होने वाली एनर्जीज होती है। जिसके घर में भी कलवा है ना, आप उसको कलवे से कलवा खींच सकते हो। अगर कोई जाके तांत्रिक बैठ जाए, आधे सेकंड में वो हाजिर होते हैं ये चीज़ें। और ये क्या करेगी, चीज़ें उठाती है घर में। वो फैक्ट्री में भी यही होता था, वो फुकारे बना बना के ना, गुब्बारे बना फुलाता था। अब उसने जब उसके घर में जाके अनुष्ठान किया था ना, तो उसने बोला था, कहती मैं नहीं मानती, यहाँ पे बैठा है वो, काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की है वो, उसका हालांकि सारा कुछ नुकसान हो रहा है, कहती मेरे को ये तो पता कुछ ना कुछ गलत है, पर मैं नहीं मानती। वो कहता ये हमारे पास ही बैठा है इस टाइम, जो आपका नाश करने में लगा हुआ है ना, आप बता, आप इसको कुछ कहना चाहते हो तो कह लो। वो बोली मैं नहीं मानती। कहता अच्छा नहीं मानती? कहता 2 मिनट रुको। फिर वो कहते ये सामान पड़ा हुआ, कंघी पड़ी हुई है, पेन पड़ा हुआ है, बताओ क्या उठवाना है? वो बोली ये कंघी उठवानी है। बोलने से पहले ही उठ गई हवा में। हाँ, कलवा है, वो है लोगों के पास है वो, कुछ मेरे को भी पता, जो कैमरा पे आते हैं ना उनके पास है, पुष्टि में भी काम आता है भाई। आजकल जो अर्जियाँ लिखते हैं ना, कोई भी बंदा जा रहा मेरे को ये प्रॉब्लम है, कईयों ने सिद्ध करके रखे हुए कलवे, वो बताता है सामने वाले की दिक्कत ये है, फोरग्राउंड बताता है सिर्फ, हालांकि ये नहीं बताता इसको प्रॉब्लम क्या है। आप अगर किसी के सामने ये बोल दो ना, तो कर्ण पिशाचनी की तरह ही बता रहा है, जैसे वो भी कान में बताया। बिल्कुल, कर्ण पिशाचनी भी ये उसी के अंडर आती है। पर ये समझना पड़ेगा कि ये अदर डायमेंशन एंटिटीज़ हैं, दे आर नॉट द प्रेत, बिल्कुल भी नहीं है इनसे और इनसे किसी का कोई मजाक नहीं है, और ना ही मनुष्य योनि की इतनी ताकत इनसे काम करवा ले, सिर्फ इनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। अब 1.5 फुटिया भी रोका जाता है ना सावन के महीने में एक टाइम पे, तो काम सिद्ध करवा के भेजना होता है उसको। कोई साला कह रहा मेरे पास 10 साल से 1.5 फुटिया, बाप का राज है, 1.5 फुटिया 10 साल से रखा हुआ है, कोई नहीं रख सकता। फिर इसके बाद वो चला गया उसके साथ वो? हाँ बिल्कुल, वो भेज दिया उन्होंने अपने जहाँ पे उसका परिवार था वहाँ भेज दिया।
अच्छा। फिर उसके बाद कभी दिखा नहीं और एकदम सही है अब। हाँ, उनके चाचा जी के साथ जो वो चल रहा था केस, उसको खदेड़ दिया फैक्ट्री में से। अब राजीनामा, अब वो कंपनसेट हो गया, थोड़े बहुत पैसे दे दिए, जितना काम उसके चाचे ने करा था। अब तो दिहाड़ी पे ही आ गया, कहता मेरा दिहाड़ी के हिसाब से मेरे इतने पैसे दे दो, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा। हाँ, अदरवाइज तो उसने काम बांध दिया था, बेटा तो मरवा ही दिया उनका, काम तो पूरा खराब कर ही दिया पूरा चाचा ने। बच्चा मरवा दिया, अखीरली निशानी थी और उसकी। क्या। देखो, और ज़्यादातर ये गर्भ में भाई साहब प्रेग्नेंट लेडीज़ को चिपकते हैं कलवे, बाय डिफ़ॉल्ट भी चिपक जाते हैं कई, अदरवाइज ये इवोक करने पड़ते हैं। तांत्रिक होता है ना कोई सिद्ध, वो जाके शमशान में कलमा पड़ेगा ना, तो अगर उसके बाद मृत बच्चे का, जिसको या फिर सबसे ज़्यादा तगड़ा कलवा होता है जो तैरना में पानी में पकड़ा होता है, जो इन्होंने एक तो नज़र रखते हैं ना शमशान घाटों में कि ये बच्चे का अभी वो हुआ है, दबाया है, साथ के साथ निकाल लिया, उसमें ठीक ठाक अनुष्ठान लगता है। पर जो तैर रहा होता है ना, जो पानी के रास्ते मिल जाए किसी को, वो तो जागृत होता है भाई। अच्छा। हाँ जी, तो उसने देखो वो, और जिसने करा है वो क्या तांत्रिक होगा देखो। और ये अघोर, सिर्फ अघोरी होते हैं ना वो करते हैं बस में, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी ऑड टाइमिंग्स में पाठ पूजा होती है इनकी। और जो बंदा गंदा घोर तामसिक है ना, और अपने रूल के खिलाफ चल के काम कर रहा है, उस कर्म में ये सिद्ध होता है। कलवा ऐसे भी नहीं कि छोटा मोटा आदमी कलवा रख ले, ऐसे नहीं होता। ये जिसने सिद्ध किया उसकी भी माँ बहन कर देगा, 1 सेकंड में मार देता है उसको, 1 सेकंड में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।